साहब ने किस तरह इनको जो है पॉइंट आउट किया है कि आप जो है हमसे आके सियासत सीखो, हमें ना सियासत बताओ। तो अकबर भुट्टी साहब ने जो जवाब दिया वो बहुत ही कमाल का जवाब था। अकबर भुट्टी साहब ने कहा कि जो आने वाली दिहाई है, सियासी दिहाई आने वाली है, इसमें सियासतदान जरदारी साहब से सीख कर सियासत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ दिन कबल आपने देखा होगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 13वीं बरसी जो है गड़ी खुदा बख्श में मनाई गई और उसमें तमाम जो कायदीन हैं, जो एक इत्तेहाद बना है PDM का, उसके कायदीन हमें एक स्टेज पर और एक जो है प्लेटफॉर्म पर नज़र आए। मासवाए जो बड़े टीयर्स हैं, जो बड़ी लीडरशिप है, मेन लीडरशिप है, जिसमें मौलाना फजल रहमान थे, वो नहीं थे। आसिफ अली जरदारी साहब खुद जो है वो स्टेज पर मौजूद नहीं थे। इसकी वजह यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब बुनियादी तौर पर बिलावल भुट्टो साहब से बहुत ही खफा हैं, बहुत नाराज़ हैं और पॉलिटिकली तौर पर जो स्टांस PDM का है, जो जिस तरह की स्ट्रेटजी PDM की है, उससे काफ़ी जो है नाला दिखाई देते हैं और उसका बरबला इजहार भी जरदारी साहब करते रहते हैं। कहीं तो वो यहाँ तक भी कह देते हैं कि सियासत हमसे सीखो, हमारे पास आओ, आपकी जो स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट को गिराने के लिए और ये जो इत्तेहाद आपने बनाया है, उससे लगता ये है कि जरदारी साहब इस इत्तेहाद से बजाते खुद जो है बहुत ज़्यादा कोई खुश नहीं है और उसको ये तरीक़ेकार जो है ये पसंद नहीं है। अब जिस तरह से जरदारी साहब ने एक जो पॉलिटिकल गेम खेली है, ये एक बड़ी चीज़ है। हमारा ज़ाती तौर पर जब हमने देखा और इसको देखा, क्योंकि हम ये सारा एनालाइज कर रहे थे इस चीज़ को, जब इनका PDM इसका जलसा हो रहा था मोहतरमा की बरसी के हवाले से और तमाम क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। मासवाए जो है वो मौलाना फजल रहमान के, और मौलाना फजल रहमान की एक बात ये है कि उनने जो 5 रुकनी वफद भेजा है यानी कि बरसी में शिरकत के लिए, उनमें से जो उनके होम ग्राउंड पर लोग हैं, जो बिलावल भुट्टो के सियासी तौर पर मुखालिफ हैं, जिनमें खालिद महमूद सुमरो साहब के जो बेटे हैं, राशिद महमूद सुमरो साहब हैं, वो हैं, वो नहीं आए। और सिंध से कोई जो है जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान की कोई क़यादत ने शिरकत नहीं की। उससे भी वाज़े कुछ इशारे तो मिलते हैं कि क्या इनकी प्लानिंग है और क्या अंडरस्टैंडिंग है। अब जहाँ तक बात है जरदारी साहब की, अब जरदारी साहब सियासी तौर पर हमारे सियासी जो कल्चर है पाकिस्तान का, उसमें जाने जाते हैं कि जरदारी साहब को आज तक किसी ने समझा नहीं है, किसी ने परखा नहीं है, किसी ने जांचा नहीं है कि वो किस कैलेबर के सियासतदान हैं। और हम भी यकीनन 6-7 साल 8-10 साल से सियासती वाबस्तगी सियासत को पढ़ना पढ़ाना है, तो मैं ज़ाती तौर पर भी इस चीज़ से बहुत हद तक जो है दूर हूँ, मतलब उसकी जो सियासत है उसको समझने के हवाले से। लेकिन एक चीज़ जो जरदारी साहब में है वो और किसी सियासतदान में नहीं है, वो इविल जीनियस हैं। वो इतने कमाल के सियासतदान हैं और कमाल का जो खेल खेलते हैं, ख़ास तौर पर जो मौके का खेल होता है वो ज़बरदस्त उसको खेलना आता है। और जब उसका टाइम ना हो, जब उसको हालात वो सिचुएशन साथ ना दें, तो जरदारी साहब की हमेशा स्ट्रेटजी होती है कि जरदारी साहब जो है वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, बैक पर हो जाते हैं और कुछ वक्त के लिए खामोशी भी अख्तियार कर लेते हैं। आपने देखा होगा 2013 में जब इनकी पीपल्स पार्टी का टेन्योर जो है 5 साल पूरा हुआ था, उसके बाद जनरल इलेक्शंस आ गए। नवाज शरीफ ने जो बारी अक्सर से मरकज़ में हुकूमत बना ली, पंजाब में हुकूमत बना ली, तो जरदारी साहब ने बिलावल हाउस लाहौर में बैठकर एक बयान दिया था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे और आप एक मुकर्रर वक्त के लिए आए हो, नौकरी करके चले जाओगे, लेकिन हम सियासतदानों ने सारी उम्र रहना है और सारी उम्र सियासत करनी है। जिस पर आप सबको मालूम है कि फ़ौज बड़ी खफा हुई, फिर जरदारी साहब के जो गिरद है वो शिकंजा जो है सियासी तौर पर वो तंग किया गया, वो दुबई चले गए और दुबई जाने के बाद उनने एक ऐसी सकूनियत अख्तियार कर ली कि लोग समझ रहे थे कि जरदारी साहब आउट हो गए हैं, जरदारी साहब ये हो गए वो हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब जरदारी साहब की मैं आपको एक बात बताता हूँ, वहाँ पर हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी हैं, तो उनने इसी दौरान जरदारी साहब का दुबई में इंटरव्यू लिया और जरदारी साहब से ये सवाल किया कि सर मुझे ये बताइएगा कि नून लीग तो आपको डिच करने की कोशिश करती है, हमेशा सियासी मुखालिफ रहे हैं शुरू से लेकर,
यानी कि PNA की तहरीक देख लें, IJI देख लें, या नवाज शरीफ का होना है, जनरल जिलानी के, ये एक दूसरे को आपस में जो है आपने ताने देते रहते हैं या बातें करते रहते हैं। तो आप किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? तो मैं जो आपसे बात शेयर करने जा रहा हूँ वो बड़ी कमाल की, आप सुनिएगा। इससे आगे जो वीडियो है उसको भी आगे चलकर भी मैं आपको इस वीडियो में और भी कुछ खबरें हैं, कुछ बातें हैं वो मैं बताऊंगा। और इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और बेल आइकन का जो साथ बटन आ रहा है इसको भी हल्का सा पुश कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको तमाम आने वाली जो नई वीडियोस होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अब जी, तो जरदारी साहब से जब पूछा गया ये सवालात, तो जरदारी साहब ने कहा कि आप फ़ौरन कैमरा बंद करें, कैमरा बंद हो गया। जरदारी साहब ने कहा कि लाइटें ऑफ करें, लाइटें ऑफ हो गई। लेकिन एक चीज़ जो मीडिया वाले होते हैं ना कोई पॉइंट जो है वो मिस नहीं करते, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो रह गई। तो जरदारी साहब ने कहा कि बात सुने, मैं नवाज शरीफ को और PMLN को वहाँ पर जाकर मारूंगा जहाँ इनको अंदाज़ा नहीं होगा। ये ऐसी बात है जो हमें एक प्रैक्टिकली दिखाई देती है। अब के ज़माने में आप देखिए, वो शेर का शिकारी जरदारी, उसको स्टेज पर भी लेके आए, उसकी बेटी को मरियम नवाज साहिबा को स्टेज पर भी लेकर आए, नारे भी लगाए, शेर का शिकारी जरदारी, सब पे भारी एक जरदारी। फिर वो जिसको यानी कि सियासी तौर पर नफरत की निगाह से देखते थे, एक दूसरे की जो दस्तों गिरबान हुआ करते थे, वो किस तरह देखें। अब आप सुने, इस छोटी सी क्लिप मैंने तैयार की है आपके लिए, किस तरह मरियम नवाज साहिबा जो है वो नारे लगाती है, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। जो वोट आप जरदारी को दोगे वो इमरान खान को जाएगा। पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। जी, तो आपने देखा कि किस तरह पीपल्स पार्टी जिंदाबाद है। फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं एक दूसरे के दस्तों गिरबान है, कोई किसको अंग्रेज़ों को कुत्ते नहलाने वाली, कोई जो है ना रियासती के लिए, पाकिस्तान के लिए थ्रेट है, सलामती के लिए, ये तमाम तरह से चीज़ें जो हैं आपने देखी सुनी। अब बात यह है कि जरदारी साहब जितना बड़ा खिलाड़ी सियासत में कोई भी नहीं है। दूसरी ये है कि आपने ये भी देखा कि जरदारी साहब ने किस तरह इनको जो है पॉइंट आउट किया है कि आप जो है हमसे आके सियासत सीखो, हमें ना सियासत बताओ। और एक बात मैं आपसे एक और भी शेयर कर दूं, बड़ी हमारी ज़बरदस्त किस्म के जो सियासी तारीख है उससे कहीं कहीं मज़ाहिया भी हमारे टोटके जो है बड़े मशहूर होते हैं, लेकिन ये मज़ाहिया नहीं है, लेकिन ये सीरियस नोट पर है और एक बड़ी शख्सियत का जो है ना कही हुए अल्फाज है, जुमला है। तो अकबर बुगटी साहब से किसी ने पूछा कि जरदारी साहब के बारे में कमेंट्स करें, तो अकबर बुगटी साहब ने जो जवाब दिया वो बहुत ही कमाल का जवाब था। अकबर बुगटी साहब ने कहा कि जो आने वाली दिहाई है, सियासी दिहाई आने वाली है, इसमें सियासतदान जरदारी साहब से सीख कर सियासत करेंगे। अच्छा, सीख कर सियासत करेंगे, ये बड़ा कमाल का उनका फ़िक्रा है अकबर बुगटी साहब का, कि वाकई वो आजकल हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो सियासी मदारी हैं, सियासी खिलाड़ी हैं, वो किस तरह से जरदारी साहब से सियासत सीख कर जो है ना वो अपनी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि जरदारी साहब ने जो वहाँ पर बातें की हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि उसने कहा कि आप मुझे ना सियासत सिखाओ, मुझे जेलों का भी तजुर्बा है, मुझे जेल भरो तहरीक का भी तजुर्बा है, 12 साल मैंने जो है वो कैदो बंद में भी गुजारे हैं, बीवी बच्चों से दूर भी गुजारे हैं और तन्हाई में भी गुजारी, लेकिन मुझे सियासत मत समझाओ। और ये इशारा किसको कह रहे हैं? ये डायरेक्ट जो है ये PDM की जो क़यादत है उस दिन बैठी थी 13वीं बरसी के हवाले से गढ़ी खताबख्श भुट्टो में, जो उनका अपना घर भी है जरदारी साहब का। तो वहाँ पर जरदारी साहब उनको बता रहे थे कि मुझे सियासत ना समझाओ, सियासत जो है आके आप मुझसे सीखो, किस तरह हुकूमत गिरानी है, कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए, कौन से जो मराहल है उनको तय करके हम इनको हुकूमत से निकाल सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो टॉपल कर सकते हैं। लेकिन सियासी तौर पर जरदारी साहब के बारे में एक मैं आपको और ख़बर भी देता हूँ, वो ये है कि जरदारी साहब जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी के बड़े एक्सपर्ट हैं, और जरदारी साहब उस हद तक कभी भी नहीं जाते जिस हद तक उसको वापस ना आना पड़े। ये जरदारी साहब की एक दूर अंदेशी आप कह सकते हैं कि जरदारी साहब वो पत्थर नहीं मारते
जिस पत्थर के असरात जो है ना उसको डायरेक्ट आकर लगें, वो कभी भी काम नहीं करते। तो जरदारी साहब आज भी चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे करे, गवर्नमेंट को टाइम दिया जाए, और ये जो स्ट्रेटेजी है किसी को बाहर निकालने की, ये कामयाब स्ट्रेटेजी नहीं है। और जिस तरह जरदारी साहब अपने पत्ते खेलते हैं, अपनी सियासत को देखते हैं, अपनी सियासत को अप्लाई करते हैं, पिछले 5 सालों में भी जब जरदारी साहब की 2008 से 2013 तक टेन्योर था और प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, तो उस वक़्त भी हमने जरदारी साहब को देखा था कि किस तरह सबको मिला के, वो कातिल लीग हो गई, वो फिलां लीग होगी, सबको मिला कर इकट्ठे चलाया और एक अच्छी, बज़ाहिर तो एक अच्छी रवायात को जो है ना उसने जन्म दिया जरदारी साहब ने। अब जरदारी साहब बिलावल भुट्टो साहब से बहुत ज़्यादा खफा हैं, इस वजह से खफा हैं कि वो नहीं चाहते कि उसके जो सियासी हरीफ हैं माजी के, वो उस के साथ खड़े हों। और जिस तरह की तर्ज की सियासत, और जिस तरह आपने सुना होगा बयानी में गुजरांवाला में क्या कुछ नहीं कहा नवाज शरीफ। अब नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की जहाँ तक बात है कि वो ये दोनों पार्टीज़ जो हैं वो डिच हो गई हैं, हकीकत ये। अब लेकिन आप मुझसे पॉलिटिकली एनालिसिस में आप मुझसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, ये आपका अपना ज़ाती राय है, ज़ाती हक है, आप अपना हक महफूज रखते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती तौर ये अंदाज़ा ये है और तज्जिया ये है कि कुछ वक्त में ये इसके असरात जो है ना आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि किस तरह जरदारी साहब ने इनको डिच किया है, और जरदारी साहब ने किस तरह खुड्डे लाइन इन दोनों पार्टीज़ को लगाया है कि ये दोनों पार्टीज़ जो हैं, अब देखें क्या वो मौलाना शिरानी वाला वाक़या, पिप्सपा इसकी JUIF जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई है। कल भी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और हम एक जगह पर भी मौजूद थे, तो वहाँ पर भी हाफिज़ हुसैन अहमद जो बलूचिस्तान के अमीर हैं इनके, उनसे बात हो रही थी। तो वो बहरहाल वो एक अलहदा सी एपिसोड है, वो आप उसको इंशाल्लाह देखते रहते हैं और देखेंगे भी सही। इंशाल्लाह कल भी मैं इस पर शायद गुफ्तगू करूँगा, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है इस पर। तो कहने का मकसद ये है कि जरदारी साहब इस तमाम इत्तेहाद से नाराज़ हैं, और जरदारी साहब जो है वो अपना बदला कभी नहीं भूलते। ये आपको नाज़रीन याद होना चाहिए और अच्छी तरह याद होना चाहिए। जरदारी साहब की जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, जरदारी साहब जगह फ़हम का ताल्लुक है, वो अभी अपने दुश्मन को जो है वो उस हद तक अपने साथ नहीं बिठाते। मतलब वो सारी चीज़ें ठीक है, वो एक वक्त में वो चीज़ें बोल भी जाते हैं, बोलने का मकसद ये है कि वो अपनी चीज़ें जो हैं वो बेग पर रख देते हैं और वो वक्त आने का इंतज़ार करते हैं। तो ये एक दो चीज़ें, यानी कि नवाज शरीफ को तो एक डू और डाई की सिचुएशन है ना, उनके पास ना तो पंजाब की गवर्नमेंट है, ना मरकज़ में है, ना कुछ भी नहीं है, उनके पास खोने को कुछ भी नहीं है। लेकिन जरदारी साहब के पास खोने को बड़ा कुछ है। मिसाल के तौर पर जरदारी साहब के सेनेट में डिप्टी चेयरमैन है उसका, और मरकज़ में जो है वो उनकी MNAs हैं, उनकी शराकत है, अपोजिशन है, और सिंध में उनकी होली सोली जो है गवर्नमेंट है। वो क्यों चाहेंगे कि हम अपनी गवर्नमेंट गिरा कर और एक जो हमारा माजी का सियासी हरीफ है उसको एक तमाम तर फूल जो है वो प्लेट में रख कर हम पेश कर दें? ये कभी भी नहीं चाहेंगे। जरदारी साहब इतने कच्चे भी नहीं है और जरदारी साहब इतने बच्चे भी नहीं है, जरदारी साहब इतने भोले भी नहीं है कि ये तमाम तर चीज़ें कर कर और लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचाएँगे। ये कभी भी नहीं होगा ऐसे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, आप ने इसको एनालाइज करना है, देखना है, फैसला आपने खुद करना है। मैंने जो खबर थी, मेरा जो तज्जिया था वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। मैं दोबारा से आपसे को रिक्वेस्ट ये करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल फौरी सब्सक्राइब कर ले, और साथ में ये जो बेल आइकन का बटन आपको नज़र आ रहा है इसको भी हल्का सा पुश कर ले, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो है उसका आपको नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। कल तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।